आज की वीडियो में धान की सबसे ज़्यादा महंगी बिकने वाली वैरायटी के बारे में हम बात करेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा इसी का जो धान या चावल आप बोल सकते हैं वो महंगा बिकता है। इसके साथ साथ इसका विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा निर्यात किया जाता है, जिससे इसकी मार्केट वैल्यू कभी भी कम नहीं होती है, इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं उस वैरायटी का क्या नाम है। ये जो हमने वैरायटी को लिया हुआ है आज की, इसका नाम है पूसा बासमती 1885। पूसा बासमती 1885 जो वैरायटी है काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और पूसा बासमती 1121 के बारे में आप सभी जानते होंगे, जो काफ़ी फेमस वैरायटी है। उसी में सुधार करके इस वैरायटी को बनाया गया है। अब सुधार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि पूसा बासमती 1121 में थोड़ा सा बीमारी का अटैक ज़्यादा होने लगा था, जिससे दवाओं के ऊपर ज़्यादा खर्चा होता था। इसके साथ साथ जब हम दवाएं डालते भी थे तो विदेशों में इसका निर्यात इस वजह से नहीं हो पाता था, क्योंकि दवाओं के कुछ अंश इसके चावल में रहने की वजह से, क्योंकि बाहर के नियम बहुत सख्त होते हैं, तो वहाँ पे निर्यात नहीं हो पाता था। तो यही सब बातें थीं जिसके लिए ये जो नई वैरायटी है पूसा बासमती 1885, इसका विकास किया गया है। और समय समय पे नई नई वैरायटियाँ पुरानी वैरायटियों में सुधार करके निकाली जाती हैं, ताकि उसमें बीमारी से लड़ने की क्षमता और ज़्यादा विकसित की जा सके, उत्पादन क्षमता भी बढ़ाई जा सके। तो पूसा बासमती 1885 पूसा बासमती 1121 में सुधार करके तैयार की गई है। इसमें जीवाणु, झोंका और झुलसा बीमारी जो है, रोग जो है वो नहीं लगता है। इसके पर इसमें प्रतिरोधी क्षमता विकसित की गई है और बढ़िया वैरायटी है। अगर हम जानें कहाँ पे कैसे आपको इसकी खेती करनी है, क्या क्या इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं, तो सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। मिट्टी का पीएच वैल्यू 5 से 8 के बीच में होना चाहिए। अगर 8 से ज़्यादा है या 5 से कम है तो दिक्कत है। तो पीएच वैल्यू भी आपको चेक करना चाहिए। आसान तरीका होता है पीएच मीटर या फिर मिट्टी की जांच करवा के आप इसका पता लगा सकते हैं। बीज को उपचारित करना है। बीज को उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल करिए। कार्बेंडाजिम जो आता है 50% WP में, इसका इस्तेमाल करिए। 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। 2 ग्राम आपको कार्बेंडाजिम लेना है, 1 लीटर पानी में घोल के। उसी हिसाब से आपको अपने बीज की मात्रा के हिसाब से पानी की मात्रा बढ़ा देना चाहिए। तो बुआई से पहले 24 घंटे तक आपको भिगोकर इसको रखना होता है। अगर हम बुआई का समय जानें कि कब हमें इसकी बुआई यानी कब हमें नर्सरी डालना है, तो बुआई का समय जून के पहले सप्ताह से और जून के दूसरे सप्ताह तक, यानी मान के चलिए 15 जून तक आपको इसकी नर्सरी जो है 14-15 जून तक डाल देनी चाहिए। अब यहाँ पे इसके अलावा किसान साथियों क्या करना है, रोपाई का जो समय है जून के चौथे सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक आपको इसकी रोपाई कर देना चाहिए। जून के चौथे सप्ताह से जुलाई के पहले सप्ताह तक आपको इसके जो पौधे होते हैं उसकी रोपाई आपको कर देना चाहिए। 5 किलो बीज प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त होते हैं। पंक्ति में अगर आप रोपाई करते हैं तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना है और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर के आसपास आपको रखना चाहिए। बुआई के समय सभी खादों का इस्तेमाल, जो हम बेसल डोज वाली खाद है जिसमें हम DAP, NPK या SSP डालते हैं, साथ में यूरिया, साथ में पोटास वगैरह डालते हैं, उनका इस्तेमाल करना है। जिंक वगैरह भी आपको समय पे डालना चाहिए। और खरपतवार का नियंत्रण भी आपको किसान साथियों करना होता है। खरपतवार नियंत्रण अगर आप नहीं करते हैं तो धान की फसल में दूसरी फसलों की अपेक्षा इसका अटैक ज़्यादा होता है। तो खरपतवार का नियंत्रण कैसे करना है, इसके ऊपर आने वाले दिनों में हम वीडियो बहुत जल्द बनाएंगे। इसके अलावा कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। बीमारी के ऊपर भी वीडियो आ जाएगी कि हाँ, तना छेदक का नियंत्रण कैसे करना है, पत्ती लपेटक का नियंत्रण कैसे करना है, तमाम बीमारियां, तमाम कीट आते हैं उसका नियंत्रण कैसे करना है। सिंचाई आवश्यकता के अनुसार आपको करना चाहिए। और बीज की जो बुआई होती है, बुआई के बाद 135 से 140 दिन में ये जो फसल है, बीज की बुआई के बाद से 135 से 140 दिन में फसल आपकी पक के तैयार हो जाती है। यानी पकने का जो समय है 135-140 दिन के आसपास है। उत्पादन की बात की जाए तो 20 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ये उत्पादन संभावित दे सकती है। इससे ज़्यादा भी पैदावार दे सकती है अगर आप थोड़ा अच्छे से खेती करते हैं तो। लेकिन हाँ, संभावित उपज जो बताई गई है वो 20 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बताई गई है और इसकी कीमत अच्छी मिल जाती है। बस यही इसमें आपको बेनिफिट मिलता है। और बाकी सारे गुण इसमें पूसा बासमती 1121 के ही किसान साथियों पाए जाते हैं। जितना उसके चावल की लंबाई है उतना इसके चावल की लंबाई है। जो सुगंध है, जो
मोटाई है जो पकने के बाद चावल होता है सेम टू सेम 11-21 के जैसा ही, मतलब उसी में सुधार करके तैयार किया गया है। तो बस इसमें बीमारी के प्रति सहनशीलता अच्छी पाई जाती है, इसलिए इसका विकास किया गया है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई है तो आप लाइक करें, कमेंट के माध्यम से हमें ये अवश्य बताएं कि अगर आपने कभी 11-21 लगाया हुआ था तो उसने कितना उत्पादन दिया हुआ था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।